आज के वीडियो में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड EMRS अध्यापक भर्ती TGT और PGT के लिए आज प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा है। इसके पहले हमने एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। आज हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड प्लस NEP से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरे में कवर करेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, बच्चों के कार्य को प्रदर्शन करते समय एक शिक्षक को किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इसमें पहला है पॉइंट, रंग के माध्यम से कार्य को जोड़ना या समन्वय करना। दूसरा है कौशल का इस्तेमाल का बैकग्राउंड के रूप में करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल एक इसमें पॉइंट सही है, रंग के माध्यम से कार्य को जोड़ना या समन्वय करना। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालीन योजना का उदाहरण है। 42 में इसका सही आंसर हो जाएगा वार्षिक योजना, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 43 नंबर, निम्नलिखित में से किसे जिज्ञासा से कई प्रश्न उठाने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो 43 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन है अन्वेषणशीलता, राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 नंबर है, किसने कहा एक परियोजना एक सामाजिक वातावरण में आगे बढ़ने वाली एक संपूर्ण उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है। तो 44 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन है डॉक्टर विलियम हेड किलपैट्रिक, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, सच्चा शिक्षक कौन है। तो जो सच्चा शिक्षक है वो जो समाज की मजबूरियों से मुक्त हो। 45 नंबर का ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किसे एक शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो गुण होता है वो धैर्य, सहिष्णुता व शिक्षण दक्षता, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 नंबर है, शैक्षणिक टेक्नोलॉजी उपयोगी है क्योंकि। 47 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन इसका सही है, वह अध्यापन को अर्थपूर्ण और कार्यक्षम बनाती है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर में पूछा गया है, निम्न में से किस मापदंड पर स्वमूल्यांकन निर्धारण के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट जो है उच्चारण, दूसरा है तनाव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही है, इसमें 1 और 2 दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, संचयी कार्ड को व्यक्तित्व के मूल्यांकन के निम्नलिखित प्रकारों में से किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। तो 50वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन है इंस्ट्रक्टरल टेक्निक है, निर्देशात्मक तकनीकी, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 50वां क्वेश्चन है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो 50वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर है, इसमें पूछा गया है स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो स्थिति के बारे में जो कथन सही है वो अनुभवों की विविधता असीमित है, वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस आर अनलिमिटेड। 52 नंबर क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है। माइक्रो टीचिंग किसके द्वारा इन्वेंटेड की गई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्वाइट एलन, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 53 नंबर है, संशोधित ब्लूम को टैक्सोनॉमी 2001 में सूचना के बारे में निर्णय लेने के लिए राय प्रस्तुत करने और बचाव करने के लिए मानदंडों के एक सेट के आधार पर विचारों या काम की गुणवत्ता को मान्य करना और समान समस्याओं को एक महत्वपूर्ण तरीके से देखना किस श्रेणी में आता है। तो 53 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें इवैल्यूएशन, मूल्यांकन, राइट आंसर हो जाएगा इसका। 54 नंबर है, अध्यापक विद्यार्थी संबंध की प्रकृति कैसी होनी चाहिए।
इसका सही आंसर हो जाएगा सहयोगात्मक और भय रहित हो जाएगा, सपोर्टिव और नॉन थ्रेटनिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, छात्रों को एक समूह बनाते समय निम्नलिखित में से किस अनिवार्य बात का ध्यान में रखना चाहिए। समूह बनाते समय छात्रों को जो अनिवार्य बात का ध्यान में रखना अनिवार्य बात ध्यान में रखना चाहिए वो है मुक्त पारस्परिक क्रिया की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ फ्री इंटरेक्शन राइट आंसर है। 56 नंबर में शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने के लिए एक छात्र के निम्नलिखित में से किन पहलुओं को समझना आवश्यक है। इसमें जो पॉइंट दिया हुआ है घर और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, स्वास्थ्य और शारीरिक विकास और मानसिक क्षमताएं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, इसमें तीनों पॉइंट सही आंसर हो जाएगा। 57 नंबर है, जब शिक्षक हो तो बेहतर होगा कि छात्रों को शिक्षक के सामने अर्धवृत्ताकार के रूप में बैठाया जाए। इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। जब शिक्षक हो तो बेहतर होगा कि छात्रों को शिक्षक के सामने अर्धवृत्ताकार रूप में बैठाया जाए। जो पहला पॉइंट है कविताएं पढ़ रहा है और प्रयोग कर रहा है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, इसमें दोनों सही आंसर हो जाएगा, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 नंबर है, एक शिक्षक कौन सी भूमिका विशेष अधिगम के उद्देश्य के संबंध में खेल परिदृश्य के समग्र लक्ष्यों की योजना और संचार संबंधित है। तो 58 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें प्रशिक्षक हो जाएगा, इंस्ट्रक्टर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, एक शिक्षक गतिविधि को टिप्पणियों के साथ बंद कर दिया, उसने इसे ठीक समाप्त नहीं किया या छात्रों के अधिगम को कैसे प्रभावित करता है। राइट आंसर हो जाएगा छात्र गतिविधि को अधिगम से नहीं जोड़ पाएंगे। 59 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 60वें नंबर क्वेश्चन है, कक्षा में अधिगम प्रभावित होगा। जो अधिगम प्रभावित होगा वो विधिवत अभिकल्पित पाठ्यचर्या से होगा, प्रॉपरली डिजाइंड करिकुलम के माध्यम से अधिगम प्रभावित होता है। 61 नंबर है, एक अध्यापक पहले संकल्पना के बारे में कुछ उदाहरण देता है और फिर इससे संबंधित नियम सिद्धांत के बारे में पूछता है। वो अपना रहा है आगमनात्मक उपागम है, जिसे हम लोग इंडक्टिव अप्रोच बोलते हैं। इसमें आगमनात्मक में कुछ उदाहरण दिया जाता है, फिर इससे संबंधित नियम और सिद्धांत के बारे में पूछा जाता है। 62 नंबर में कौन सी विधि में कतिपय योग्यताओं, कौशलों और अभिवृत्ति की प्राप्ति से विमर्शक चिंतन, तर्क संगति और परिणाम शामिल हैं। 62 नंबर में इसमें सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड राइट आंसर है इसका। 63 नंबर में है, निम्नलिखित में से खोज या अन्वेषण विधि की एक विशेषता नहीं है। तो जो खोज और अन्वेषण विधि के जो विशेषता नहीं है वो सी ऑप्शन है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। छात्र अध्यापक के मार्गदर्शन की मांग नहीं कर रहा है। और 64 नंबर में है, इस उपागम का उपयोग सामाजिक विज्ञान विशेषकर इतिहास पढ़ाने में किया जाता है। यह एक कालानुक्रमिक ढांचा प्रदान करता है जिसके भीतर उन घटनाओं को दर्जा दिया जा सकता है। इस दृष्टिकोण को पहचानें। तो 64 नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें कालानुक्रमिक उपागम राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर में है, कमांड स्टाइल के क्लासरूम कोलोरली को के रूप में जाना जाता है। तो 65 नंबर का सही आंसर इसमें व्याख्यान विधि में करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेक्चर मेथड सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66, साइलेंट वे तकनीकी का प्रयोग किस विधि में किया जाता है। द साइलेंट वे टेक्निक यूज इन विच मेथड। 66 का सही आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट मेथड में किया जाता है, प्रत्यक्ष विधि में, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 67 नंबर में है, कक्षा में शिक्षण सामग्री का क्या महत्व है। 67 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, इसमें डी ऑप्शन है, इससे अधिगम में वृद्धि होती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर में है, कक्षाओं में अधिगम का विकास निम्नलिखित में से किससे होता है। तो ये जो विकास होता है ये होता है श्रव्य दृश्य उपकरणों का प्रयोग करके, इसका ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन सही है। इसमें मूल्यांकन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों जानकारियों पर विचार करके किसी परिदृश्य पर मूल्यांकन निर्णय लेने की प्रक्रिया है। राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 70 नंबर, वह त्रुटियों के बारे में बताने से पहले प्रशंसा करते हैं। इन त्रुटियों के बारे में सुधारात्मक उपाय सुझाना है, वह किस प्रकार का मूल्यांकन है। तो 70 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका सही है। यह निर्णयात्मक होता है, जजमेंटल होता है। दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे डोमेन नॉलेज, एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। साथ ही इसमें एनईपी के भी क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस हमारे अध्यापक टीजीटी पीजीटी में एनईपी से 10 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन 30 क्वेश्चन हैं, इनको हम लोग कवर करेंगे। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वह है एक ऑब्जर्वेशन सीट बनाते समय श्रवण करने में किन क्षेत्रों की प्रेक्षित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कक्षा की भाषा का उपयोग। राइट आंसर हो जाएगा इसमें नहीं, बी ऑप्शन इसका सही आंसर नहीं, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसमें डी ऑप्शन में बताया गया है अर्थ को साबित करना हो जाएगा, टू प्रूव द मीनिंग। राइट आंसर है। क्वेश्चन है 72 में निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय घोषणा या समझौता नहीं है जो बच्चों और पर्यावरण को जोड़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जी, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री कम्युनिक 2001, पर्यावरण मंत्रियों का संचार। राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन है 73 नंबर में, किस गतिविधि में भाषा छात्र की अपनी भाषा है, चाहे उनका स्तर कुछ भी हो। तो हो जाएगा मुक्त लेखन में, फ्री राइटिंग। राइट आंसर हो जाएगा इसका। 74 में शब्द स्तर की लेखन गतिविधि में लेखन के अंतर्गत क्या आता है। पहला पॉइंट है तस्वीरों के लिए शीर्षक, दूसरा है शब्द पहेली। इसका 74 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1 और 2, इसमें दोनों राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 75 नंबर, वाक्य स्तर पर लेखन गतिविधि के अंतर्गत क्या आता है। 75 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें 75 का सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसमें सी में है 1 और 2 दोनों इसमें सही है। इसमें पात्रों के लिए स्पीच बबल, अन्य विद्यार्थियों के उत्तर देने के लिए सरल प्रश्न लिखना। 76 में है सुनने का शिक्षण किस मॉडल का उपयोग करके किया जाता है। 76 में राइट आंसर हो जाएगा 3 चरण मॉडल, 3 स्टेज मॉडल। राइट आंसर है। 77 में है निम्न में से कौन सा मुक्त गतिविधियों से संबंधित सत्य नहीं है। 77 नंबर का जो राइट आंसर क्वेश्चन हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन है। इसमें दे फोकस अटेंशन ऑन द लैंग्वेज, वे भाषा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 78 नंबर में है शुरुआती किशोरों के हाथों और पैरों में विकास की गति के कारण होती है। ये होती है विपरीत हाथ से सिर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुरुआती किशोरों के हाथों और पैरों से विकास की गति विपरीत हाथ से सिर की ओर के कारण होती है। 79 नंबर है हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई, वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य क्या है। इसमें बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना सीखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 80 है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण क्या खतरा है। 80 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन है भूमंडलीय ऊष्मीकरण। राइट आंसर है। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो ये कर्नाटक हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 82 नंबर है, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत मानक निर्धारण करने के लिए किस संस्था का गठन किया गया है। मानक निर्धारण करने के लिए जो संस्था है वो है परख। 82 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर है 83, एनईपी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने
अनुसंधान क्षमता निर्माण के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में बनाया गया है। तो 83 नंबर का जो राइट आंसर है वो है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन राइट आंसर हो जाएगा इसका। 84 नंबर है नई शिक्षा नीति 2020 में से किस शैक्षिक पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। तो इसमें एमफिल ये डिग्री को समाप्त कर दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 85 नंबर है उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात किस वर्ष तक बढ़ाकर 50% तक किया जाना है। 85 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 2035 में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 50% किया जाना है, इसका लक्ष्य रखा गया है। 86 नंबर में कार्ल रोजर्स के अनुसार अनुभवजन्य अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत परिवर्तन और विकास को बढ़ावा देना है। 87 नंबर में अधिगम में दक्षता आधारित उपागम को निम्नलिखित में से क्या नहीं है। ऑप्शन दिया गया है 87 नंबर में डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। अधिगम प्राप्तकर्ता के उपचारात्मक शिक्षण कम अधिगम प्राप्तकर्ताओं के ग्रेड में सुधार करने के लिए सहायक होता है। 88 नंबर है क्वेश्चन कक्षा में दक्षता आधारित शिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें रटन अधिगम को स्व अधिगम में अंतरण सही आंसर हो जाएगा। 89 नंबर में है अनुभवात्मक अधिगम को प्राथमिकता नहीं दी जाती है क्योंकि यह कक्षा में विभेदी अनुदेश को शामिल करता है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। 90 नंबर क्वेश्चन है इसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में योग्यता आधारित उपागम की सीमाएं क्या हैं। तो इसका सही पहला पॉइंट है दक्षताओं की विस्तृत सूची के लिए गतिविधियों परीक्षणों वस्तुओं डिजाइनिंग हमेशा व्यवहारिक नहीं हो सकती। दूसरा है सीखने की गति छात्र में भिन्न है इसलिए यह बहुत कठिन है। शिक्षक छात्रों को निर्धारित करते समय भीतर क्षमताओं को प्राप्त करने में मदद करने के लिए क्वेश्चन था इसमें जो पूछा गया था शिक्षण अधिगम में प्रक्रिया में योग्यता आधारित उपागम की सीमाएं क्या है। तो जो 90 नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 नंबर का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन है इसमें, 1 और 2 दोनों राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर में अनुभवात्मक शिक्षा में चिंतन रिफ्लेक्शन का क्या महत्व है। तो यह अनुभव से प्राप्त जानकारी को समझने और विश्लेषण करने में मदद करता है। 92 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि आधारित अधिगम का चौथा चरण है। गतिविधि आधारित अधिगम का चौथा चरण है 92 नंबर में इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन है रिपीट करना, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर निम्नलिखित में से कौन से छात्रों के समान योग्यता समूहन का सही लाभ है। तो इसका सही लाभ हो जाएगा इसमें पहला पॉइंट है गणित और भाषा जैसे विषयों में समूह गतिविधियों के लिए प्रभावी। दूसरा है छात्र अपनी गतिविधि से अध्ययन कर सकते हैं। तो इसमें 1 और 2 दोनों इसका राइट आंसर है। 94 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है क्रियाकलाप आधारित उपागम का के क्या लाभ हैं। तो इसमें 94 नंबर में जो पहला पॉइंट दिया गया है या अपनी शैली में शिक्षण तथा अधिगम की गति का निर्धारण करने के लिए कार्यक्षेत्र उपलब्ध कराता है। पॉइंट दूसरा है यह अधिगम की क्षमता विकसित करता है। और तीसरा है विद्यार्थी को खोजी क्षमताओं स्वयं के ज्ञान के मूल्यांकन तथा नए ज्ञान की संरचना जैसी क्षमताओं का विकास होता है। तो 94 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही है। क्वेश्चन है 95 नंबर कार्ल रोजर्स ने अधिगम को 2 प्रकारों में विभाजित किया, उसमें संज्ञानात्मक अधिगम क्या है। 95 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन है अर्थहीन ज्ञान जैसे शब्दावली या गुणन तालिका याद करना। 96 नंबर है इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 के अनुसार विद्यालयों में कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम होना चाहिए इसमें मातृभाषा प्रादेशिक भाषा में रीजनल लैंग्वेज में होना चाहिए। क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बाल वाटिका क्या है। तो जो बाल वाटिका है इसमें पहला ऑप्शन दिया है 5 से 10 वर्ष की आयु की तक
प्राप्त शिक्षा, ये पॉइंट सही नहीं है। दूसरा है कक्षा 1 से 5 तक की प्राथमिक शिक्षा, और सी ऑप्शन में इसमें जो पॉइंट दिया हुआ है कक्षा 8 तक की शिक्षा और 3 से 5 वर्ष तक की शिक्षा। तो इसमें जो 97 नंबर है राइट आंसर हो जाएगा, इसमें डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्तर पर पाठ्य पुस्तकों से इतर पढ़ने और उपयोग के लिए रुचिपूर्ण पुस्तकों के विकास और लोकप्रिय बनाने के लिए किस दस्तावेज में कही गई है? 98 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, इसमें NP 1986 राइट आंसर हो जाएगा। 98 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है NEP 2020 के प्रत्येक स्कूल में अध्यापक छात्रों के किस अनुपात की कामना की है? 99 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 1:30 से नीचे। 100 नंबर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करना है? 100 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 2030 सही आंसर हो जाएगा। 2030 तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करना है। तो ये तो हम आज प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरे के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। आपको तीसरा मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो 2 वीडियो हमने लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। साथ ही कंप्यूटर से रिलेटेड MS ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको कवर किए गए हैं, उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो ज़रूर देखें। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक।